फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आपकी स्टडी कैसे चल रही है? और मैं आपके सामने आज का टॉपिक साइंटिफिक नोटेशन लेकर आ रही हूँ। हम आज पढ़ेंगे साइंटिफिक नोटेशन, और साइंटिफिक नोटेशन के बाद हम इसी में पढ़ेंगे साइंटिफिक नोटेशन को एक यूजुअल फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, और एक यूजुअल फॉर्म में उसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे चेंज। का टॉपिक क्या है? साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? हम साइंटिफिक नोटेशन कब यूज़ करते हैं, मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा बड़े लार्ज नंबर में या कोई स्मॉल नंबर हो, तो उसको 10 की पावर में जब हम चेंज करते हैं तो वो हमारा साइंटिफिक नोटेशन होता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे, क्या है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन को हम k इंटू 10 की पावर m में चेंज करते हैं। k इंटू 10 की पावर n। यहाँ पर जो है हमारे पास k, वो क्या है? k हमारे पास एक ऐसा नंबर है, k इज लेस देन 9 और ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। जो k होगा वो हमारा 9 से छोटा और 1 से बड़ा या 1 के इक्वल होगा, और जो n है वो हमारा कोई भी नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, तो इस तरीके की जो भी वैल्यू होंगी वो हमारी क्या होती है? साइंटिफिक नोटेशन कहलाती हैं। ठीक है, तो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेकर आऊँगी, तब आप समझ पाएंगे कि इसका यूज़ कहाँ होता है। वैसे तो इसका यूज़ बड़ी क्लासों में भी हम करते हैं, केमिस्ट्री और फिजिक्स या मैथमेटिक्स में जब हम वैल्यू को चेंज करते हैं, जब बहुत बड़ी वैल्यू होती है तो उसको कैसे हम बार में साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो आज मैं बताना, हमारा पहला क्वेश्चन है और मैं आपको इसमें समझाऊंगी, आप प्लीज़ ध्यान दीजिए। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है, कोई से भी आप जैसे क्वेश्चन ले सकते हैं। मेरी बुक में क्वेश्चन 9725000 है, ऐसा नंबर है। अब ऐसे नंबर को आपको किस में चेंज करना है? साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू होंगी हम लेंगे डेसिमल के फॉर्म में, तो हमें लेना ही है। तो डेसिमल से पहले हमेशा 1 डिजिट रहेगा। ठीक है, डेसिमल से पहले हम 1 डिजिट को लेकर चलेंगे, यानी हमारा क्या है? 9725000 करके है। ठीक है, तो अब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में यानी k इंटू 10 की पावर n में क्या करना है? हमें चेंज करना है। अब समझिए क्या करना है। मैं इसको लेती हूँ 9 और यहाँ क्या लगा दूंगी? पॉइंट लगा दूंगी, डेसिमल। ठीक है, और मैं लिख देती हूँ 72500, यानी हम सिंगल एक पॉइंट को लेंगे। डेसिमल से पहले एक ही नंबर होगा और उसके बाद जितनी भी डिजिट्स होंगे वो सब डेसिमल के बाद जाएंगी। यानी हमारे इस तरफ की वैल्यू को क्या कहते हैं? राइट साइड, राइट साइड, और इस तरफ की वैल्यू क्या कहते हैं हम? लेफ्ट साइड। अब समझिए, हमारे राइट साइड में एक ही डिजिट है, या डेसिमल से पहले एक ही डिजिट होना चाहिए, और डेसिमल के बाद हम जितनी भी डिजिट्स हमारी बची है उनको लेकर जाएंगे। तो हमारे डेसिमल के बाद कितनी डिजिट हो? एक डिजिट, दो, दो चार, दो छः। ठीक है, यानी 1 2 3 4 5 6। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 9.7250 है। एक मिनट, सॉरी। हम इसको लिखेंगे 9.725। ठीक है, इंटू में 10 की पावर क्या लिखेंगे हम? कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट है, यानी 10 की पावर 6। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इनको क्या करना है, हमारी वैल्यू जो होंगी इसी तरीके से लिखी जाएंगे। अब एक और बात, ठीक है, तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी? 9.725000, यानी हमारे पास डेसिमल के बाद कितनी डिजिट हो गई? 2 2 4 2 6, यानी 10 की पावर 6 ऐसे हो जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके बाद में फिर क्वेश्चन लेकर आऊँगी, ऐसे ही 2-4 क्वेश्चन में कराऊंगी, आपको खुद पता चल जाएगा कि कैसे हमारी जो साइंटिफिक नोटेशन है उसमें कैसे वैल्यू चेंज हो रही है। जैसे मेरे पास कोई वैल्यू है 123450000, ठीक है, मैंने ऐसी वैल्यू ले ली है ना। अब हम क्या करेंगे इसमें, आप देखिए
हम क्या करेंगे इसमें, डेसिमल से पहले एक डिजिट लेंगे, ठीक है, ये बात याद रखनी कि डेसिमल से पहले एक डिजिट लेंगे, तो यानी क्या हो जाएगा 1.2345000 हमने नोट कर दिया, यानी डेसिमल से पहले एक डिजिट ले लिया और सारे डिजिट को क्या कर दिया, डेसिमल के बाद ट्रांसफर कर दिया। अब हमारी वैल्यूज कहाँ जा रही है, राइट साइड जा रही है। जब भी हमारी वैल्यू हमारी वैल्यू लेफ्ट साइड जा रही है, ये साइड क्या है, लेफ्ट है, लेफ्ट साइड, और इधर हमारी ये क्या है 1, ये है राइट साइड, ठीक है। अब हम ये देखना है कि कई बार हमारे पास क्या होता है, वैल्यू पॉजिटिव होती है पावर और पावर नेगेटिव होता है। तो पावर नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे होता है, जब भी हमारे जो पॉइंट्स है डेसिमल के बाद जो टर्म्स जा रही हैं और वो लेफ्ट साइड में जा रही है, तो हमारी पावर क्या होंगी, 10 की पावर पॉजिटिव में, ठीक है। यानी कि हम क्या करेंगे, लेफ्ट में अगर जाएंगे तो पॉजिटिव पावर होगा। आप लिखिए, लेफ्ट साइड में जाने पर पावर पॉजिटिव में होगी, ठीक है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये 1234500 है, हमने क्या लिख दिया 1.23450, यानी 1 के बाद सारे डिजिट को लिख दिया इंटू 10 की पावर, अब देखते हैं कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 इंटू 10 की पावर 7, ठीक है। यानी हमारी डिजिट हमारी क्या हो गई, लेफ्ट साइड में गई है, लेफ्ट साइड की तरफ गई तो पावर हमारे क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। अगर यही वैल्यू हमारी नेगेटिव इधर जाती पावर, यानी डेसिमल हमारा इधर रहता, तो हम क्या करते हैं, हमारी वैल्यू नेगेटिव में होती, ठीक है। अब मैं फिर आपको एक क्वेश्चन लेकर आ रही हूँ, इसको मैं रहने देती हूँ, इसके रूल्स को आप रोज़ को थोड़ा सा ध्यान दें, अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। फिर मैं एक क्वेश्चन लेकर आ रही हूँ आपके सामने, जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है, हम कुछ भी क्वेश्चन ले सकते हैं, 8234600, हाँ। अब इसको मैं कैसे लिखूँगी, 8.2344600 ये लिख दिया मैंने, इंटू, यानी क्या हो गई, तो ये हो गया ना हमारे पास। अब हमें क्या चाहिए, इंटू में 10 की पावर n चाहिए, तो हमने 10 लिख दिया। अब पावर n हम कैसे देखेंगे, पावर हम देखेंगे कि डेसिमल के बाद हमारी कितनी डिजिट रह गई हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या रहेंगे, 1 2 3 4 5 6, यानी पावर 6, ठीक है। तो हम इस तरीके से हम चेक करेंगे और इसी तरीके से हम करेंगे क्वेश्चन में। कोई भी वैल्यू, कोई कहीं से भी आपको कहीं से भी क्वेश्चन कलेक्ट करो और कोई भी क्वेश्चन हो इस तरीके का अगर है और हमारे पावर में पॉजिटिव लगाना है, तो कब लगाना है, जब हमारी वैल्यू लेफ्ट साइड में जाएगी। यानी 8.2344600 किया, हमारा पॉइंट के बाद हमारी जो डिजिट है वो किधर जा रही है, लेफ्ट साइड में जा रही है, तो हमारा पावर है वो पॉजिटिव में हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से है हमारा। अब हम करेंगे कुछ, हमारे पास जो क्वेश्चन है, अब हम कैसे करेंगे कि राइट साइड में वैल्यू कैसे जाएंगे। ठीक है, तब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लूँगी कि राइट साइड पर जाने पर कैसे हमारी पावर जो होंगी वो नेगेटिव में होंगी, ठीक है। हमारे पास वैल्यू होंगी अब इस तरफ, इस तरीके की 0.000, ठीक है, ऐसी वैल्यू है। अब समझिए आप क्या करेंगे, पहले वाली तो हमारी क्या थी, एक सिंपल एक प्लेन हमारे पास एक फॉर्म था, अब हमारे पास क्या है, डेसिमल के फॉर्म में है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसमें, आप यहाँ पर ध्यान दें कि जैसे मैंने बताया था कि डेसिमल से पहले हमें क्या चाहिए, 1 डिजिट चाहिए। क्या बोला है, हमारा फॉर्म क्या है, k इंटू 10 की पावर n, ठीक। n हमारा क्या होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, है ना। तो n हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों भी हो सकता है। अब हमें क्या करना है कि k हमारे पास क्या होना चाहिए, डेसिमल से एक पहले की वैल्यू। अब समझिए यहाँ पे 732 है, यानी हमारी डिजिट कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 00 तो है ही है, हमारी 7 से 732, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 7.32 इंटू
7.32 इंटू 10। अब समझते हैं इसकी पावर को हम कैसे काउंट करेंगे। ठीक है, इसकी पावर को हम कैसे देखेंगे बता रही हूँ मैं। हमारे सॉरी, अब देखिए हमारे पास क्या है, ये हमारे जो ये पॉइंट है, हम इसको कहाँ लेकर गए थे, यहाँ पर लेकर गए। यानी अब हमारी वैल्यू कहाँ हो गई, यहाँ से यहाँ चली गई पॉइंट। अब हम देखेंगे कितनी डिजिट है, एक डिजिट, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे 7.32, यानी जो यहाँ थी डेसिमल वाली हमारी पॉइंट, वो डेसिमल कहाँ चली गई, 7 के बाद चली गई है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हो गया 7.32। तो अब उससे पहले कितनी हमारी डिजिट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 10 की पावर 6। लेकिन हम कैसे आ रहे हैं, हम राइट साइड आ रहे हैं, इसीलिए हम क्या लेंगे पावर को नेगेटिव में, है ना। हम किस तरफ से हमने काउंट किया, इस तरफ। और जब हम वो कर रहे थे पॉजिटिव वाली साइड के लिए, तो उसमें हम क्या कर रहे थे, हम लेफ्ट साइड काउंट कर रहे थे। तो ये हमारा ऐसे होगा। अगला क्वेश्चन मैं फिर से लिखवा रही हूँ। अगर हमारे पास क्वेश्चन अब ऐसे है 0.00025, ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे, अब मैं 25 है, ठीक है, अब मैं इसको लिख सकती हूँ 2.5 इंटू 10 की पावर। अब हम काउंट करते हैं, ये वाला पॉइंट हमारा कहाँ चला गया, यहाँ चला गया ना। तो अब इसका मतलब क्या है कि हमारे पास कितनी डिजिट हो गई, 1, 2, 3, 4 हो गई है हमारे पास। क्यों, क्योंकि जो हमारी डेसिमल है वो इधर चली गई है। तो 2.5 और डेसिमल से पहले एक डिजिट है और हमें एक ही चाहिए, उसके बाद हम सब डिजिट को रखेंगे। अगर फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 10 की पावर 1, 2, 3, 4, यानी 4, और पावर कैसे लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ठीक है, ऐसी कोई और हमारे पास एक नंबर जैसे आ गया हमारे पास, कैसे हमारी वैल्यू 0.000562, ठीक है, 4, कोई भी हम वैल्यू ले सकते हैं, आगे बढ़ा भी सकते हैं आप। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 5.624 लिख लिया हमने। अब हम क्या करेंगे कि जो पॉइंट हमारा यहाँ है, डेसिमल यहाँ है ना, हम इस डेसिमल को कहाँ लेकर गए हैं, यहाँ 5 के बाद लेकर गए ना। तो अब हम क्या काउंट करेंगे, पीछे से काउंट करना शुरू करेंगे कि भाई हमारा डेसिमल पहले कहाँ था, डेसिमल कहाँ था, तो यहाँ गया है, तो उसके बाद क्या हो गया, यहाँ से हम काउंट करेंगे, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 10 की पावर 6। अब हमारी पावर 10 की 6 तो हो गई, लेकिन हम क्या लेंगे, नेगेटिव में लेंगे। क्यों, क्योंकि हमने राइट साइड काउंट किया है, हमारे जो डेसिमल की प्लेस था वो कैसे है, राइट साइड है, तो इसीलिए पावर माइनस का हो गया। ठीक है, तो इस तरीके का है। मैं फिर एक आध क्वेश्चन आपको लिख के दिखा दे रही हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट लो और आप प्रैक्टिस करना, और डाउट होने पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मैं फिर से अगले क्लास में आपको फिर से कोशिश करूँगी कि मैं आपके डाउट को सॉल्व करूँ। तो स्क्रीनशॉट ले लें इसको। तो आप समझ गए साइंटिफिक नोटेशन का मतलब क्या है। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब वही है k इंटू 10 की पावर m में या 10 की पावर n में चेंज करना। ठीक है, k हमारा क्या होगा, क्या हो सकता है, k हमारा 1 से बड़ा और 9 से छोटा होगा। ठीक है, और डेसिमल से पहले एक डिजिट लेकर देखेंगे, एक डिजिट ही लेंगे और सारे डिजिट को डेसिमल के बाद रख के इंटू 10 की पावर में हम काउंट करेंगे। पॉजिटिव साइड कैसे पता करेंगे हम, अगर हमारी वैल्यू लेफ्ट की तरफ जा रही है, यानी हमने डेसिमल के बाद हम काउंट कर रहे हैं लेफ्ट की तरफ, तो हमारी वैल्यू के ऊपर जो पावर लगेगा 10 के पावर वो पॉजिटिव में लगेगा। अगर हम राइट साइड काउंट कर रहे हैं, राइट साइड की तरफ देख रहे हैं, उसको काउंट कर रहे हैं, तो हमारी पावर कैसे लगेगी, पावर हमारी लगेगी नेगेटिव। ठीक है, तो बस ये छोटी सी चीज़ है जिसको आपको ध्यान में रखना है। तो उसके ऊपर ये क्वेश्चन है, काफ़ी आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बड़ी क्लासों में भी हमारे पास ये टॉपिक आ जाता है, तो करना हमें पड़ेगा ही भाई। अब जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन बता रही हूँ आपको, 0.50632, ठीक है, ऐसे ले लिया मैंने। तो क्या हो जाएगा, 0 के बाद एक ही नंबर है ना भाई, ये 0 के बाद मैं ये वाला पॉइंट कहाँ ला रही हूँ, इस तरफ ला रही हूँ, तो क्या हो जाएगा 5.0632 इंटू, अब हमें क्या चाहिए, 10 की पावर
क्या होगी हमारी 1 होगी। क्यों? क्योंकि पॉइंट हमारे इधर है और हम इधर ले गए हैं, तो हम इधर से काउंट करेंगे ना। हमारा डेसिमल पहले यहाँ था, तो कितने नंबर है हमारे पास? सिर्फ एक डिजिट के डिफरेंस पे तो गया है ना डेसिमल, तो इंटू पावर -1। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये है। अब हम इसके बाद फिर क्वेश्चन करेंगे, मैं आपको फिर क्वेश्चन करवा रही हूँ। ठीक है, तो अब हमारे पास हम फिर से एक वैल्यू लेकर देख रहे हैं 0.000। ठीक है, ऐसी वैल्यू है। अब हमारे पास जीरो का पॉइंट कहाँ है? पहले डेसिमल यहाँ है, और हमारे पास नंबर क्या है? 525, यानी हम लिखेंगे इसको 5.25 5.25 इंटू 10 की पावर। अब हम चेक करेंगे कैसे। हमारे जो पहली डेसिमल कहाँ थी? यहाँ थी। अब हम कहाँ गए हैं लेकर? 5 के बाद। तो हम कैसे काउंट करेंगे? 5 को 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 प्लेस आगे गया है हमारा डेसिमल। तो क्या हो जाएगा? पावर में 8, लेकिन नेगेटिव का होगा। क्यों? क्योंकि हम राइट साइड में काउंट कर रहे हैं। हाँ ठीक है, हम राइट साइड की तरफ काउंट कर रहे हैं ना इधर से, तो हमारे 10 के पावर माइनस में होगा। ठीक है, तो ये हमारा ऐसे ही था। अब मैं इसकी बात करा रही हूँ कि कैसे साइंटिफिक नोटेशन वाली जो टर्म है, साइंटिफिक नोटेशन वाली वैल्यू है, उसको यूजुअल फॉर्म में हम कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, किस तरीके से उसको हम यूजुअल फॉर्म में लेकर आएंगे वो मैं कराऊंगी आपको। मैं इसको रफ कर रही हूँ, मैं इसको रफ कर दे रही हूँ और फिर मैं आपको उसको कराती हूँ। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि हमारे पास 1.4 इंटू 10 की पावर 3 है। अब 10 की पावर 3 का मतलब क्या समझिए कि भाई हमारा 10 के बाद 3 जीरो लगेगा, लेकिन नहीं, हमें क्या देखना है कि हमें 3 टर्म चाहिए। डेसिमल हटाने के बाद 3 डिजिट चाहिए हमें। इसीलिए हमने क्या किया, हमारे पास डेसिमल हटाने के बाद एक डिजिट तो है ही है, यानी और डिजिट हमें कंप्लीट करनी है ना भाई, तो इसीलिए हमने 2 जीरो ले लिया। तो हमने क्या कर दिया 1400। अब यहाँ देखते हैं, आपको समझ आएगा इसमें। हमारे पास हमारी पावर क्या है? 8 है। 8 पावर है, और हमारे पास डेसिमल के बाद कितने नंबर है? 2 नंबर है, 8 और 4। यानी हमें डिजिट कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए? 8 चाहिए, और पहले से हमारे पास डेसिमल के बाद 2 नंबर है, यानी और हमें कितने जीरो लगाने पड़ेंगे? 6 जीरो लगाने पड़ेंगे ना भाई। 6 और 2 नंबर 8 हो जाएंगे। समझ रहे हैं? बस हमें इसमें इसी चीज़ को ध्यान रखना है, यानी क्या हो जाएगा 384। ये हो गया, डेसिमल हट गया। अब हमारे पास 2 नंबर है, और हमें कितने जीरो लगाने पड़ेंगे? 6 लगाने पड़ेंगे पूरे करने के लिए। क्यों? क्योंकि 8 की पावर 10 की पावर 8 है, इसीलिए हमने क्या लगा दिया यहाँ पर? 2 4 और 6 जीरो लगा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से कितना हो गया? अब इसको हम लिख सकते हैं ना भाई। इसको फिर हम अगर हमें चेंज करना पड़ेगा तो आप समझिए पहले वाला टॉपिक आ गया। 3.84 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गई ना भाई हमारी पहली वाली, जो मैंने साइंटिफिक नोटेशन में आपको चेंज करने सिखाया था। ऐसे यूजुअल फॉर्म में है कि जितनी पावर है, पावर हमें मतलब उतना हमें डेसिमल हटा के चाहिए, वैल्यू हमें चाहिए। अब हमने क्या ले लिया? 3.84 है ही, यानी 2 डिजिट तो हमारे पास पहले से ही है, यानी हमें और 6 डिजिट चाहिए। तो 6 डिजिट हम कहाँ से ले लेंगे? जीरो तो लेंगे, तो हमने जीरो ले लिया। ठीक है, क्योंकि 10 की पावर में है। अब मैं फिर अगला इसी में करा दे रही। ठीक है, अब हम कैसे करेंगे साइंटिफिक नोटेशन को यूजुअल फॉर्म में। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरीके का होगा, मैं बता रही हूँ क्वेश्चन हमारा कैसा होगा। क्वेश्चन होगा हमारा 1.4 इंटू 10 की पावर 3। अब ऐसे हो गया। अब क्या समझते हैं कि पावर 3 है। ठीक है, यानी हमारे पास एक सिंपल सी वैल्यू होगी, जो भाई अब यहाँ लेफ्ट राइट का चक्कर नहीं पालना। अब हमें ये देखना है कि हमारे पास पावर 3 है, प्लस माइनस का यहाँ नहीं देखना आपको, बस यहाँ पावर 3 को देखना है। 3 का पावर मतलब क्या समझते हैं कि डेसिमल हटाकर 3 जीरो या 3 डिजिट चाहिए हमें, है ना। डेसिमल हटाने के बाद 3 जीरो या 3 डिजिट चाहिए। अब देखते हैं कैसे होगा। अब मैं लिखती हूँ 1.4, अब मैं हटा दे रही हूँ डेसिमल, तो 14 लिख दूंगी। अब पॉइंट के बाद तो एक नंबर हमारा पहले से है ही है, और हमें कितना चाहिए? पावर 3 है, यानी टोटल 3 डिजिट चाहिए। ठीक है, टोटल कितने डिजिट चाहिए? 3। तो एक तो हमारा पहले से ही है, और 2 लगा देंगे हम, यानी नंबर हमारा कैसे हो गया? इस तरीके से हो गया। ठीक है, अब देखिए एक और चीज़ है, आप समझिए।
ठीक है। तो हमने क्या देखा कि हमारे पास 1.4 इंटू 10 की पावर 3 है। अब 10 की पावर 3 का मतलब क्या समझिए कि भाई हमारा 10 के बाद 3 जीरो लगेगा, लेकिन नहीं, हमें क्या देखना है कि हमें 3 टर्म चाहिए, डेसिमल हटाने के बाद 3 डिजिट चाहिए हमें। इसीलिए हमने क्या किया, हमारे पास डेसिमल हटाने के बाद एक डिजिट तो है ही है, यानी और डिजिट हमें कंप्लीट करनी है ना भाई, तो इसीलिए हमने 2 जीरो ले लिया। तो हमने क्या कर दिया 1400। अब यहाँ देखते हैं, आपको समझ आएगा इसमें। हमारे पास हमारी पावर क्या है 8 है, 8 पावर है, और हमारे पास डेसिमल के बाद कितने नंबर है, 2 नंबर है, 8 और 4। यानी हमें डिजिट कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए, 8 चाहिए, और पहले से हमारे पास डेसिमल के बाद 2 नंबर है, यानी और हमें कितने जीरो लगाने पड़ेंगे, 6 जीरो लगाने पड़ेंगे ना भाई। 6 और ये 2 नंबर 8 हो जाएंगे, समझ रहे हैं। बस हमें इसमें इसी चीज़ को ध्यान रखना है, यानी क्या हो जाएगा 384, ये हो गया, डेसिमल हट गया। अब हमारे पास 2 नंबर है और हमें कितने जीरो लगाने पड़ेंगे, 6 लगाने पड़ेंगे पूरे करने के लिए। क्यों, क्योंकि 8 की पावर 10 की पावर 8 है, इसीलिए हमने क्या लगा दिया यहाँ पर 2 4 और 6 जीरो लगा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से कितना हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं ना भाई, इसको फिर हम अगर हमें चेंज करना पड़ेगा तो आप समझिए पहले वाला टॉपिक आ गया 3.84 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गई ना भाई हमारी पहली वाली, जो मैंने साइंटिफिक नोटेशन में आपको चेंज करने सिखाया था। ऐसे यूजेबल फॉर्म में है कि जितनी पावर है, पावर हमें मतलब उतना हमें डेसिमल हटा के चाहिए, वैल्यू हमें चाहिए। अब हमने क्या ले लिया 3.84 है ही, यानी 2 डिजिट तो हमारे पास पहले से ही है, यानी हमें और 6 डिजिट चाहिए। तो 6 डिजिट हम कहाँ से ले लेंगे, जीरो तो लेंगे, तो हमने जीरो ले लिया। ठीक है, क्योंकि 10 की पावर में है। अब मैं फिर अगला इसी में करा दे रही हूँ। हमारे पास क्या है, पावर नेगेटिव में आ गई, तब हम क्या करेंगे। पावर नेगेटिव का मतलब आप समझिए सिंपल, आप देखिए कि हमें क्या चाहिए 5 चाहिए, डेसिमल के बाद हमें क्या चाहिए 5 डिजिट चाहिए। हम इसको क्या लिख सकते हैं 782, हमने लिख दिया। अब हमें क्या करना है 7 से पहले अब हमारी डिजिट कितनी होंगी, इस तरफ होंगे ना भाई, राइट तरफ होंगी। नेगेटिव वैल्यू है तो हम इस तरफ लगाएंगे ना 0। अब हमारे पास क्या है, मैंने 7 उठा लिया, यहाँ से ये 0 हटा लिया, डेसिमल हटा लिया, और डेसिमल को हम क्या करेंगे 5 डिजिट के बाद लगाएंगे, यानी 5 डिजिट से पहले उस लगाएंगे। अब देखिए हम क्या करते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप क्वेश्चन को। अब मैंने 782 लिख दिया। अब हमारे पास एक तो है ही है डिजिट, डेसिमल से पहले एक है ही है, और हमें कितने चाहिए 40 चाहिए ना, क्योंकि हमें कितनी डिजिट कंप्लीट करनी है 5 डिजिट कंप्लीट करनी है। क्यों करनी है, क्योंकि 10 की पावर 5 में है, नेगेटिव है, क्यों, तो इसीलिए हम इसको राइट साइड लेकर जाएंगे। तो हमने 782 लिख दिया, 7 एक डिजिट है ही है, तो और हमें कितने चाहिए 40 चाहिए, और यहाँ क्या लगा देंगे पॉइंट, और फिर हो गया 0, यानी ये वाला डेसिमल इधर आ गया। तो कितने नंबर हो गए 1 2 3 4 5, तो इस तरीके से हो गया। ठीक है, हमारे पास कोई फिर से वैल्यू आ गई 8.34 इंटू 10 की पावर 6 माइनस में, ऐसे हो गए। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, हम 834 लिख देंगे। ठीक है, थोड़ा मैं बड़ा लिख दे रही हूँ, 834 लिख दिया हमने। अब हमें कितनी डिजिट चाहिए 6 डिजिट चाहिए, तो 6 डिजिट के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास पहले से एक है, वो क्या है 8 है। अब हम कितने हमारे पास 0 चाहिए 5 0 चाहिए, आप समझिए 5 0 यहाँ लगा देंगे, इससे पहले राइट साइड की तरफ 1 2 3 4 5 लगा दिया, यहाँ एक पॉइंट लगा दिया डेसिमल, और फिर यहाँ लगा दिया 0, तो क्या हो गया 0.0005। अब देखते हैं काउंट करते हैं, क्या हमारे पास 6 हो रहा है 2 2 4 और 2 6 भाई हो गया, यानी यहाँ के हमारी डेसिमल वैल्यू इधर आ गई। ठीक है, तो हमें इसी तरीके से करना है। फिर मैं एक आपको नेगेटिव और एक पॉजिटिव वाली वैल्यू कर दूँगा, आप इसको स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आपको एक आध क्वेश्चन फिर करा दे रही हूँ कि आपको ईजी लगे। काफ़ी ईजी है ये टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब जैसे हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 3.52 इंटू 10 की पावर -7, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, पहले 352 हमने लिख दिया। हमें कितनी डिजिट चाहिए 7 डिजिट, और हमारे पास क्या है 3 है भाई, डेसिमल से पहले एक है ही हमें, तो हमारे पास कितने चाहिए 6 चाहिए ना डिजिट और कंप्लीट करने के लिए इस पावर को, तो हम क्या लेंगे 0 लेंगे 6। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 0 ले लिया। अब हमारे पास ये क्या हो गया, यहाँ का डेसिमल आगे आ जाएगा यहाँ पर,
तो हमने फिर लगा दिया 0। अब कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 इन 10 की पावर -7। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। अब फिर हमारे पास जैसे क्वेश्चन है 1.4 इंटू 10 की पावर 9, यानी क्या हो गया +9 हो गया। हम लिख देंगे सिंपल 14, है ना। आप बस थोड़ा सा ध्यान देंगे, अगर नेगेटिव होगी तो हम इधर से लिखना स्टार्ट करेंगे राइट साइड, पॉजिटिव होगी तो हम लेफ्ट साइड। 14 लिख देंगे। और कितना ज़ीरो चाहिए हमें 8 ज़ीरो चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक डेसिमल तो है ही ना, हमें कितना काउंट करना है टोटल 9 काउंट करना है। 9 काउंट करने के लिए हमारे पास डेसिमल के बाद एक नंबर जब है ही तो हमें और कितना लेना पड़ेगा 8 लेना पड़ेगा ज़ीरो, यानी 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, तो ये क्या हो गया 10 की पावर 9 हो गया। ठीक है, और इस तरीके के खूब सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आप क्वेश्चन को कलेक्ट करो और क्वेश्चन को आप करो, ज़्यादा से ज़्यादा आप करोगे तो आपके डाउट्स क्लियर होंगे, आपके क्वेश्चंस होंगे और आपका एक टॉपिक जो होगा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। मैं आशा करती हूँ कि मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ और आपको अच्छे से समझ आ गया हो। आप हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल एजुकैची को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।